तो आज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी कैमरा जो होता है उसका अभिदृश्यक बना होता है किस लेंस का बना होता है? तो उत्तल लेंस इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। याद रखिएगा उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं और अभिसारी लेंस भी कहते हैं। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अगर और उत्तल लेंस से आपसे पूछे कि उत्तल लेंस का उपयोग कौन सा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। कोई किस दृष्टि दोष को? दूर दृष्टि दोष को। फिर आगे है कि प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। प्रकाश की चाल न्यूनतम किस में होती है? तो कांच में होती है। किस में? कांच में होती है। अब आप लोग को कमेंट करके बताना है कि कांच में कितनी होती है। क्लियर? फिर है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का जो अस्थायित्व होता है वह कितना होता है? तो 1/16 सेकेंड होता है। कितना होता है? दृष्टि का अस्थायित्व जो होता है 1/16 सेकेंड होता है। ठीक है। फिर है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पे बनता है। मानव की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पे बनता है। और बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए यह क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि पुतली के साइज को परितारिका नियंत्रित करता है। कौन? परितारिका नियंत्रित करता है, याद रखिएगा। फिर है कि आंख का व्यवहार, जो आंख होता है, आंख का व्यवहार किस लेंस की तरह होता है? तो आंख का व्यवहार उत्तल लेंस की तरह होता है। किस लेंस की तरह? उत्तल लेंस की तरह। यह भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। आंख का व्यवहार किस लेंस की तरह होता है? उत्तल लेंस की तरह होता है। फिर आगे क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ आंख की दूरबिंदु कितनी होती है? एक स्वस्थ आंख की दूरबिंदु कितनी होती है? तो अनंत होती है। यही अगर पूछे कि एक स्वस्थ आंख की निकट बिंदु कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर बोलिएगा। कितना बोलिएगा? 25 सेंटीमीटर बोलिएगा। फिर है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। और यह भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिएगा। फिर है कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो सबसे कम विचलन होता है लाल रंग का, और सबसे अधिक विचलन किसका होता है? तो बैंगनी रंग का। किसका? बैंगनी रंग का सबसे अधिक विचलन होता है। याद हो जाएगा आपको। फिर है कि श्वेत रंग कितने रंगों से मिलकर बना होता है? क्वेश्चन है कि श्वेत रंग कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। सातों का नाम क्या है? बैंगनी, जामुनी, ठीक है, नीला हो जाएगा, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है, 7 रंग। बैजा, नीह, पी, नाला। फिर आ गया है कि सामान्य दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? आपको बता दिए हम, कमेंट करके बताना है आपको। ठीक है, कमेंट करके इसका आंसर आपको बताना है। फिर है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए। फिर है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है। ठीक है, और कम किसका होता है? तो लाल रंग का झुकाव सबसे कम होता है। याद हो जाएगा। फिर है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन कौन सा है? तो नीला, हरा व लाल। नीला, हरा व लाल को प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कहते हैं। इसको सब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण से आप क्या समझते हैं? तो बोलिएगा कि प्रकाश के नीला, हरा व लाल रंग को प्रकाश का प्राथमिक वर्ण या रंग कहा जाता है। क्लियर है ना? फिर है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? तो काला प्रतीत होता है। कोई मान लीजिए व्यक्ति चंद्रमा पे खड़ा है और यहाँ आकाश को देख रहा है, तो उसको आकाश का रंग काला प्रतीत होगा। ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं? और यह आपको होमवर्क हम देते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं। याद रखिए, अगर ऋणात्मक होता है इलेक्ट्रॉन, इतना तो आप जानते होंगे, और आप लोग होमवर्क रहेगा बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।